वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो इस बार मैं बनाने वाली हूँ वाइट कलर और बहुत ही खूबसूरत सा पीच कलर सी एक ब्यूटीफुल गर्ल का स्वेटर। तो इधर भी मैंने बेबी स्वेटर बहुत अपलोड किए हैं, ये भी एक बेबी स्वेटर ही है और सिर्फ 50 से 60 ग्राम ऊन में ये स्वेटर बन के रेडी हो जाएगा। एक कलर की ऊन आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, सिर्फ 50 से 60 ग्राम लगेगी और दूसरे कलर की ऊन भी उतनी ही अप्रॉक्स लगेगी। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्वेटर है। लगभग 6 महीने से 1 साल के बेबी के लिए मैंने इसे बनाया है। 3.5 mm की क्रोशा हुक से। बड़ा ही प्यारा सा स्वेटर है। तो आगे आपको पूरा ही देखने को मिलेगा। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में आधा पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में आधा पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने इसमें पीच कलर की ऊन ली है, साथ में मैं इसमें वाइट कलर को ऐड करूँगी। टोटल मैंने 106 चेन बनाई है। 106 चेन के बाद 1 2 3 इसमें स्किप करेंगे एज अ डबल क्रोशिया और 3 के बाद एक स्किप करेंगे एज अ स्पेस। 4 हो गई और यहाँ पे 5th नंबर वाले पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी 5th नहीं, 6 नंबर वाले पे बनाना है। 3 एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एज अ स्पेस लेंगे, नीचे से एक स्किप करके 6 नंबर वाले पे आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, अगेन एक चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह के ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। पूरे में टोटल हमें 51 ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। यहाँ पे आज जितना बड़ा साइज़ मैं बना रही हूँ उसके लिए 51 ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास टोटल यहाँ पे 51 ब्लॉक्स बन के रेडी हो गए हैं। अब 51 ब्लॉक के बाद अब 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया। इसी ब्लॉक में हमें वर्क करना है। सबसे पहले यहाँ पे बना लेनी है 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, 3 अब हो गई। 3 चेन पहली डबल क्रोशिया, 2 हमने और बना ली। 4th वन बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। 5th और 6 बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में। तो ये हमारा बटन पट्टी बन के रेडी हुआ। 6 डबल क्रोशिया की बटन पट्टी यहाँ पे बन के रेडी हो गई। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के बाद नेक्स्ट वाले ब्लॉक में अपने वर्क को ऐड करेंगे। फिर से बनाएंगे 2 चेन, नेक्स्ट वाले ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से बनाएंगे 2 चेन और नेक्स्ट ब्लॉक में इसे ऐड कर देंगे। अगेन 2 चेन। तो ये हमारा एक में बटन पट्टी बन के 2 में रेडी हुआ। फिर 3 ब्लॉक में एक फर्स्ट डिज़ाइन बन के रेडी हुई। अब यहाँ पे 2 चेन बनाने के बाद अगेन 2 ब्लॉक में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। एक 2 3 4 और ये हो गई 5th वन। टोटल 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना के रेडी कर ली। ठीक है, अब ये डबल क्रोशिया ऐसी है जिसमें हमें अपने फंदों को बढ़ाना है। हर बार ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसी में फंदे बढ़ेंगे एक साइड पे, जिधर आपका शोल्डर वाला पार्ट होगा। फिर से अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और शोल्डर पार्ट के लिए 2 चेन बना के नेक्स्ट ब्लॉक में उसे ऐड करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, इसके बाद वाली में 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें इस तरह की यहाँ 6 डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। तो ये हो गई पहली डिज़ाइन। फिर से 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद वाली में दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। तो टोटल 6 डिज़ाइन यहाँ बना के रेडी करेंगे ऐसे ही। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया।
ये हो गई दूसरी डिज़ाइन। फिर से 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड करेंगे, 2 चेन और तीसरी डिज़ाइन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, तो ये 3 डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। 1 2 3 टोटल यहाँ पे 6 डिज़ाइन बना के ऐसे ही रेडी करेंगे। तो इस तरह से टोटल 6 डिज़ाइन बना के रेडी कर ली। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिज़ाइन के बाद अगेन 2 चेन बना के वर्क को ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगेन यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 डबल क्रोशिया फर्स्ट ब्लॉक में, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया पे। ओके, अब हमें बैक में डिज़ाइन बनानी है। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के नेक्स्ट ब्लॉक में इसे ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो अब बैक के साइड पे टोटल 3 डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। एक डिज़ाइन ये हो गई, फिर से 2 चेन बनाएंगे, वर्क को ऐड करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे सेकंड डिज़ाइन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से 2 चेन बना के वर्क को ऐड करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और थर्ड डिज़ाइन बनाएंगे। तो बैक पार्ट में टोटल हमें 3 डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 3 डिज़ाइन ये हो गई हमारे बैक के पार्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बटन पट्टी हो गई, बीच का वो पार्ट हो गया जिसमें हमें फंदों को बढ़ाना है। 6 हमारे पैटर्न हो गए शोल्डर में, फिर वो पैटर्न है जिसमें हमें बढ़ाना है। 3 पैटर्न हमारे बैक साइड के हो गए। अब ये हमारा आधा कंप्लीट हो गया है। अब अगेन आपको यहाँ से फिर से रिपीट करना है। जैसे बढ़ाने वाला सेक्शन है, उसके बाद फिर आपका शोल्डर वाला पार्ट है, फिर बढ़ाने वाला सेक्शन है, फिर आपका आगे वाला डिज़ाइन है और बटन पट्टी। तो अब यहाँ से 2 चेन बना के ऐड करेंगे डिज़ाइन को, 2 चेन बनाएंगे और अब बना लेना है हमें बढ़ाने वाला पार्ट जिसमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया फर्स्ट ब्लॉक में बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 हो गया। फिर से 2 चेन बना के वर्क को ऐड करेंगे और शोल्डर के लिए यहाँ पे टोटल 6 डिज़ाइन बनानी है, तो 6 डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। ठीक है, फिर से अब जैसे इस साइड पे हमने 6 डिज़ाइन बनाई है, वैसे यहाँ भी टोटल 6 डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से 6 पैटर्न बना लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पैटर्न के बाद अगेन 2 चेन बना के वर्क को अपने ऐड कर देंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर और अगेन 2 डबल क्रोशिया। टोटल 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। ठीक है, ये भी बढ़ाने के लिए होगी। फिर से 1 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के ऐड करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को फिर से यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अपने वर्क को ऐड करेंगे और अब यहाँ पे बना लेना है हमें 6 डबल क्रोशिया और इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा एक बार आपको इस तरह से ऐड करना है 2 चेन बना के और एक बार आपको सिर्फ 3 चेन बनानी है। ठीक है, 2 राउंड की एक डिज़ाइन होगी। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चेन बना लेनी है और 3 चेन के बाद डायरेक्ट आपको
2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है बटरफ्लाई के ऊपर। तो ये जो बटरफ्लाई है वो सेम होगी, बट उसके जो साइड की डिज़ाइन है वो आपको हर 2 रो में चेंज करनी होगी। एक रो में आपको सिर्फ 3 चेन बनानी है और दूसरी रो में जब आप बनाएंगे तो सेम ऐसे ही जैसे आपने नीचे ऐड किया है वैसे ऐड करेंगे। तो वो मैं अभी बताऊँगी आपको कि कैसे ऐड करना है। फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अब देखिएगा यहाँ 5 डबल क्रोशिया है, बढ़ाना है इसमें, तो इस साइड पे नहीं बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में पहले 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। और अब ये वाला जो सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, तो 1 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से फिर से बनाएंगे 2 चेन और जो डिज़ाइन है वो वैसे ही रहेगी बटरफ्लाई के ऊपर, जस्ट बटरफ्लाई बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक 2 3 चेन, अगेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 6 पैटर्न है तो 6 में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे 6 डिज़ाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन पूरी बना ली। और अब यहाँ पे अगेन बढ़ाने वाला पैटर्न है, तो अब यहाँ पे आपको दोनों साइड पे बढ़ाना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो फर्स्ट साइड में पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, पहले डबल क्रोशिया में, बीच की डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। सॉरी, दोनों साइड नहीं बढ़ाना है, एक ही साइड बढ़ाना है, सिर्फ शोल्डर पार्ट में, मीन्स हर बार आपको शोल्डर के दोनों साइड ही बढ़ाना है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक डबल क्रोशिया ही बनानी है। ठीक है, शोल्डर का ये पूरा हमारा शोल्डर का सेक्शन है। तो जब आप बढ़ाएंगे तो एक बार शोल्डर के इस जगह पे बढ़ाएंगे, एक बार शोल्डर पार्ट के इस जगह पे बढ़ाएंगे, 1 2, एक इधर बढ़ेगा एक इधर बढ़ेगा, 2 इस साइड पे बढ़ेंगी और सेम वैसे ही 2 आपको इस साइड पे बढ़ाना है, कहीं भी कुछ भी नहीं बढ़ाना है। सिर्फ एक राउंड में आपको 4 बार बढ़ाना है, 2 एक शोल्डर पे और 2 दूसरे शोल्डर पे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन बना के अगेन यहाँ पे सेम डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन है तो 3 डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे टोटल 3 डिज़ाइन बनाएंगे। 3 डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ पे शोल्डर ये है तो इस साइड पे बढ़ेगा, बाकी इधर वाला सेम बनाएंगे। तो 1 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन बना के 1 2 3 4 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया। अब फिर से 3 चेन बना के जो शोल्डर वाला पार्ट है उसे एज इट इज़ बनाएंगे, 3 चेन शोल्डर पार्ट में। यहाँ पे 6 पैटर्न है तो 6 में पूरे में डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे में 6 पैटर्न बना के रेडी कर लिए। और फिर से अब यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है तो इसे बढ़ाना है, शोल्डर पार्ट के तुरंत बाद यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 2 डबल क्रोशिया एक में कर लेंगे और बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से दोनों साइड, शोल्डर के साइड में आपको जहाँ पे 6 पैटर्न बनाया है उसके दोनों साइड में आपको एक एक डबल क्रोशिया हर राउंड में बढ़ाते जाना है जब तक कि योक पार्ट हमारा पूरा नहीं हो जाएगा। फिर से 3 चेन, डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से यहाँ पे बटन पट्टी पे सेम पैटर्न को, मीन्स 6 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे, 3 4 5 6, 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और 6 डबल क्रोशिया जहाँ पे है वहाँ 6 डबल क्रोशिया ही बनेगी।
1 2 3 4 5 और ये हो गई 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बीच में 3 चेन है तो इसके लिए 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन अब इस 3 चेन में इसे ऐड करेंगे, फिर से बनाएंगे 2 चेन और जहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है वहाँ एज इट इज़ बटरफ्लाई बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर डिज़ाइन के बाद आपको इसे एक में आपको 3 चेन बनाना है और दूसरे में 2 चेन बना के ऐड करके फिर से 2 चेन बना लेनी है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, इस 3 चेन पे इसे ऐड करेंगे, 2 चेन बना लेंगे। अब ये बीच में डबल क्रोशिया वाला पार्ट है तो इसमें सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सबसे लास्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया जो शोल्डर की तरफ है। 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर डबल क्रोशिया लास्ट वाली है, इसमें 2 बना लेंगे तो अब इस राउंड में 7 डबल क्रोशिया हो गई। हर राउंड में आपकी ये वाली डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी। फिर से 3 चेन बना के वर्क को ऐड करेंगे और जैसी डिज़ाइन बनी है सेम वैसे ही इसे बना। तो अब इसी को आपको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करते हुए अपने डिज़ाइन को तब तक बनाना है जब तक आपका योक पार्ट पूरा ना हो जाए। ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, ये पैटर्न हमारा डिज़ाइन है। तो इसे मैं बना लेती हूँ, जब तक योक नहीं पूरा हो जाता है तब तक मैं बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ तक मैंने बनाया है, कितनी रो मैंने योक पार्ट के लिए रेडी की है। तो यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और टोटल मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बना के रेडी किए हैं। अब 8 राउंड के बाद ये मेरा योक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करूँगी। मीन्स आगे का पार्ट अलग करूँगी और आर्म होल को अलग करूँगी। आर्म होल को अलग करने के लिए यहाँ से लेके बटन पट्टी से लेके ये जो डबल क्रोशिया वाला पार्ट है यहाँ तक आपको एज इट इज़ बना लेना है। ठीक है, जैसे बनाते हैं वैसे बना लेना है। और ये जो आर्म होल के डिज़ाइन वाला पार्ट है इसमें कोई वर्क नहीं करना है। यहाँ पे अब आप 3 चेन बनाइए, 1 2 3 चेन बना के नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है डबल क्रोशिया है, आर्म होल वाले हिस्से को अलग करेंगे और डायरेक्ट डबल क्रोशिया वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अच्छा, 3 चेन जो है ये मैंने बढ़ाई है अब चेस्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए, बट अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट ही इसे ऐड कर लें और 3 चेन इसमें ना बनाएं। अब बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। पीछे का पूरा पार्ट आपको यहाँ तक डबल क्रोशिया तक ऐसे ही बना के रेडी करना है। ठीक है, ये बैक का जितना है इस डबल क्रोशिया तक सेम ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो पीछे का भी पूरा पार्ट बना के रेडी कर लिया और अब इसके बाद अगेन 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से अब ये वाला आर्म होल वाला पार्ट अलग करेंगे और इसमें इसे ऐड करेंगे। जो फ्रंट साइड की डबल क्रोशिया वाला पार्ट है इसमें इसे ऐड कर देंगे। ओके, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बिल्कुल एंड पर आएंगे। अब यहाँ पे हमारा देखिएगा ये वाला भी सेक्शन अलग हो गया है और इधर वाला भी आर्म होल हमारा अलग हो चुका है। तो दोनों आर्म होल हमारे सेपरेट हो चुके हैं। अब यहाँ तक पूरा बना के रेडी करेंगे इसे। तो इस तरह से ये पूरा बन के रेडी है। अब यहाँ पे हमें धागे को चेंज करना है और वर्क को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब डबल क्रोशिया वाला पार्ट हटा देंगे, सिर्फ इसको रखेंगे जो हमारा बटन पट्टी में है और बाकी जितने भी डबल क्रोशिया वाले पार्ट हैं उन्हें हमें हटा देना है। तो इसे यहाँ पे थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर लेना है जिससे कि धागा निकले ना। ओके, वाइट कलर के थ्रेड से यहाँ पे वर्क करेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके बटन पट्टी जैसे बनी हुई है एज इट इज़ ही बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बटन पट्टी पे बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी पे बटन पट्टी बना ली और अब 3 चेन, सेम वर्क, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन,
2 डबल क्रोशिया, फिर से बीच में 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अगेन ये वाली जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब ये डबल क्रोशिया वाला वर्क हमें यहाँ से ख़त्म कर देना है और पूरे में हमें डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा जाली वाला वर्क नहीं चाहिए, इस तरीके का पैटर्न नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करिएगा, ये डबल क्रोशिया का वाला वर्क एज इट इज़ ही रहने दीजिएगा। आगे के साइड में सिर्फ जो एक डिज़ाइन चल रही है उसे ही रहने दीजिए और सेम वर्क को कंटिन्यू आप नीचे तक कर सकते हैं। तो फिर बिल्कुल ये ऐसा जाली वाला बन के रेडी नहीं होगा। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के 1 2 3 4 स्किप करेंगे और फिफ्थ वन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, अगेन 1 2 3 4 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अब ये जो बीच में हमने 3 चेन का स्पेस दिया है इसे ऐसे ही रहने देंगे, या तो फिर आप चाहें तो इस वाले राउंड में इसमें डबल क्रोशिया बना भी सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे नहीं बनाने वाली हूँ डबल क्रोशिया, मैं इसमें सिर्फ यहाँ पे 3 चेन बना के फर्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बन के रेडी होगा। यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, पूरे पैटर्न ऐसे ही बन के रेडी होगा। ये पीछे वाला भी पार्ट ऐसे ही बना के रेडी करेंगे और जैसे बना रहे हैं, जैसे इस साइड का बनाए हैं सेम वैसे ही इस साइड का भी बना के यहाँ पे हमें रेडी करना है। ठीक है, पूरा ऐसे ही बनाएंगे और रेडी करेंगे। तो इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, फिर से फिफ्थ वन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया में हर पांचवी बार में आपको इस तरह का पैटर्न बना के रेडी करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, फिफ्थ वन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर से अब ये पैटर्न्स है तो पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो बाकी का पैटर्न सेम ही है, सिर्फ आपको ये यहाँ पे नए पैटर्न से स्टार्ट करने हैं जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी। सेम ऐसे यहाँ भी स्टार्ट कर लेंगे, बीच में आपका 3 चेन वाला ही सेक्शन आएगा, सेम ऐसे यहाँ भी स्टार्ट कर लेंगे और बिल्कुल एंड पर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड हमने बना के रेडी कर लिया, पूरे में सेम वैसे ही वाइट कलर से बना के रेडी कर लिया। अब आपको इसी में सेम ये वाली जो डिज़ाइन है बस इसी को रिपीट करना है 2 रो में, और हर 2 रो के बाद आपको धागे को ऐसे ही चेंज करना है जैसे मैंने अभी बताया। तो 2 चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करेंगे और इसे एज इट इज़ बना लेंगे। ठीक है, पूरा जहाँ पे डबल क्रोशिया बनी है वहाँ डबल क्रोशिया ही बना लेंगे, जहाँ पे डिज़ाइन बनी है वहाँ डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, ये पूरे आपका सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने इसमें बनाया। 2 चेन बना के अगेन सेकंड वन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और इसे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए आपको इसे पूरा बना के रेडी करना है। हर 2 रो के बाद धागे को चेंज कर लेना है। धागे को चेंज करना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इसके बाद फिर से आपको धागे को इसी से चेंज कर लेना है। इसी धागे को आगे ऊपर की तरफ लेके इसमें लास्ट वाला आप
का जो लूप है उससे इसे ऐड कर देना है और फिर आपको ऑरेंज कलर से वर्क करना है। तो धागे को दो राउंड के बाद चेंज करेंगे और इसे जितना आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बनाना है उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको इसकी स्लीव्स बताती हूँ। जैसे बताया सेम वैसे ही रिपीट करते हुए टोटल 2, 4, 6, 8, 10 और 11 राउंड बनाया है। ठीक है, ये वाला जो लास्ट वाला राउंड बनाया है, लास्ट वाला जो पैटर्न है वो सिर्फ एक राउंड बनाया है और इसका जो दूसरा राउंड बनेगा उसमें आपको थोड़ा सा एज अ बॉर्डर का लुक देते हुए इसे बनाना है। तो बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर बटन पट्टी जैसे बनी है सेम वैसे ही बनेगी। 2 चेन बना के वर्क को यहीं पे ऐड करेंगे जैसे करते हैं, फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है अब इसमें आपको बना लेनी है 6 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, अगेन इसे यहीं पे ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में 6 डबल क्रोशिया। तो इस बार आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया ना बनाते हुए 6 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है, जिससे कि इसका ये बॉर्डर बन के रेडी हो सके। ठीक है, इस तरह से ये बॉर्डर बनाएंगे और अब हमारा ये आगे पीछे का साइड पूरा बन के रेडी हो चुका है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके पार्ट 2 में आपको इसकी स्लीव का वीडियो मिल जाएगा, प्लस इसके नेक को किस तरीके से सेट करना है वो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे इसी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।